जी हाँ दोस्तों, हिजाब विवाद से लेकर हत्याओं तक बिहार में लौटा जंगल राज। सम्राट चौधरी के सारे दावे हो गए फेल। उधर नीतीश पर ही एक्शन लेगी सम्राट की पुलिस। डीजीपी ने ही फंसा दिया पेच। बताएंगे आपको पूरी खबर, मामला और माजरा। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर सत्ता सवालों के कटघरे में खड़ी है। सुशासन बस नाम का रह गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री सम्राट चौधरी के सख्त बयान और बीच में बिहार पुलिस, बिहार डीजीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, और कटघरे में नीतीश सरकार और सम्राट चौधरी के सारे दावे वादे हवा हवाई। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, सवाल है कानून के दोहरे मापदंडों का। अगर सड़क पर कोई दुपट्टा खींचे तो कार्रवाई, और क्या वही कानून मुख्यमंत्री पर लागू नहीं होगा? और इसी बीच बिहार में हत्या, गोलीबारी, डर, दहशत, यानी आतंक, अपराधियों का हौसला बुलंद, पुलिस का इकबाल पस्त, विपक्ष का सीधा आरोप जंगल राज ये है। और जंगल राज नहीं, यह है मंगल राज। इसे क्या कहेंगे, किस उपनाम से आप पुकारेंगे? जंगल राज या महाजंगल राज? क्या सम्राट चौधरी का बयान उनके ही मुख्यमंत्री पर भारी पड़ेगा? और क्या बिहार पुलिस नीतीश कुमार पर कार्रवाई कर सकती है? और क्या बिहार में कानून व्यवस्था सिर्फ आंकड़ों का खेल बन चुका है? आपको सब कुछ बताएंगे दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने बिहार सरकार को असहज कर दिया है। महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब प्रकरण पर जब डीजीपी से सीधा सवाल किया गया, जो कि लगातार दोस्तों नुसरत परवीन को लेकर चर्चाएं हैं, नीतीश कुमार कटघरे में हैं, और जब डीजीपी से सवाल किया गया तो जवाब देने के बजाय पुलिस ने भी नजरें फेर ली। पूछा गया वो सम्राट चौधरी वाला बयान, उस हवाले नीतीश कुमार की यह हरकत। दोस्तों, दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो खुद को सुशासन का प्रतीक बताते हैं, सुशासन बाबू कहलवाते हैं, आज खुद एक गंभीर नैतिक और संवैधानिक सवालों के केंद्र में है। सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा। वीडियो सामने आया और फिर बवाल मचा। देखते ही देखते विवाद बिहार से निकलकर देश भर में और विदेशों में भी फैल गया। विपक्ष ने इसे महिला सम्मान का अपमान बताया, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन, सत्ता का घमंड की पराकाष्ठा। आरजेडी, कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर दी। लगातार 4 से 5 जगहों पर नीतीश को लेकर एफआईआर अलग अलग प्रदेशों में। लेकिन असली सवाल उठा जब बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का पुराना बयान सामने आया, और आया नहीं, उसे लाया गया। जानते हैं, सम्राट चौधरी ने जब गृह विभाग संभाला था नीतीश से, जब बीजेपी ने यह कब्जा लिया, हथिया लिया सम्राट चौधरी के जिम्मे, यानी अब बीजेपी के टेबल पे तमाम कानून व्यवस्था, दिल्ली से लेकर पटना तक। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब कानून व्यवस्था बिहार में दुरुस्त होगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। कल तक खुद मानते थे, हालांकि 20 साल से उन्हीं की सरकार है, इन्हीं लोगों की है, खुद मानते थे कि चरमराई थी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त थी। और सम्राट चौधरी ने कहा था कि अगर कोई सड़क पर किसी महिला का दुपट्टा खींचेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दुपट्टा कोई खींच लेगा किसी महिला का, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी गृह विभाग संभालने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जा रहे थे। लो साहब, प्रदेश के मुखिया ने ही एक बेटी, एक महिला डॉक्टर का बुर्का खींच लिया है। अब सम्राट चौधरी का बयान देखिए कि बिहार में अगर किसी महिला का कोई दुपट्टा खींचता है, भाई साहब, कानून नहीं छोड़ेगा उसको। है कहाँ है वो कानून? नीतीश कुमार दिल्ली भागे भागे पहुंचे हैं। पूछा गया, पत्रकारों ने घेरा कि भाई क्या कुछ, सीधे निकल गए बिना कुछ बोले, बिना कोई जिम्मेदारी लिए। स्पष्टीकरण तो कर ही सकते थे। सवाल साफ है, क्या यह बयान मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? डीजीपी का जवाब या जवाब से बचाव? दोस्तों, दरअसल आज बिहार गृह विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस,
सामने थे अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी और डीजीपी विनय कुमार। एक पत्रकार ने सवाल पूछा, चूंकि हालिया चर्चाएं नीतीश को लेकर है, नीतीश ने जो बुर्खा खींचा, महिला अब तो नौकरी भी नहीं ज्वाइन कर रही है, दूसरे जगह से उसे ऑफर मिल रहा है, यानी बिहार में अपमान, झारखंड में सम्मान, और आरजेडी कह रही है कि मिलकर अपमान का बदला लेंगे। सवाल पूछा गया, हालांकि नीतीश कुमार और पूरी सरकार अलग तरह से इसे एक्सप्लेन कर रही है, डिफाइन कर रही है। नीतीश कुमार तो बोल ही नहीं रहे हैं, आज मौका था तो बोले भी नहीं। सवाल था कि भाई अगर दुपट्टा खींचने पर कार्रवाई होती है, जो कि गृह मंत्री ने कहा था, तो क्या मुख्यमंत्री के मामले में पुलिस संज्ञान लेगी? तो दोस्तों, क्या नीतीश कुमार पर बिहार पुलिस, सम्राट की पुलिस एक्शन लेगी? वो सम्राट वाला बयान चर्चा में आया। दोस्तों, डीजीपी ने क्या कहा जानते हैं? डीजीपी ने कहा, ना कहा, ना हां कहा, न जांच की बात की, बल्कि बात ही घुमा दी। डीजीपी ने अभैया ब्रिगेड की स्कूटी, महिला पुलिस और भविष्य की योजनाओं की फाइलें खोल दी। यानी सवाल आज का था कि भाई सम्राट चौधरी ने कहा था किसी महिला का दुपट्टा खींचने पे भाई कानून छोड़ेगा नहीं। जवाब देखिए क्या है। ये चुप्पी क्या बताती है? क्या डर, क्या दबाव, या सत्ता के आगे कानून की बेबसी? दोस्तों, गृह मंत्री सम्राट चौधरी खुद कानून व्यवस्था के मुखिया हैं, लेकिन उनके सख्त बयान आज उन्हीं पर सवाल बनकर लौट आया है। तो क्या सम्राट चौधरी का बयान सिर्फ मंचीय भाषण था? यानी बिहार में ना कानून का राज, ना कानून का डर, सिर्फ सत्ता की चुप्पी। अब जरा जमीनी हकीकत पे आप नजर डालिए। बिहार शरीफ में युवक की हत्या, ये आप 2 से 3 दिनों का हाल देख रहे हैं। बिहार शरीफ में युवक की हत्या, गया में महिला की हत्या, नालंदा के युवक को नवादा में जलती लकड़ियों से पीटा गया, कान भी काट लिए गए, गया जी में दिन दहाड़े गोलियां, और इन सब पर राजद ने तीखा हमला बोला। राजद ने लिखा, जब मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो, गृह मंत्री खुद हत्या के अभियुक्त रह चुके हों, तो अपराधियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही। दोस्तों, आरजेडी का आरोप सरकार नाकाम है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और बिहार डर के साए में जी रहा है। सरकार कहती है 2025 में हत्या 7.72% कम हुआ है, हत्या कम हुई है। डकैती 24.87% कम हुई है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये आंकड़े डर को मिटा सकते हैं? क्या ये प्रतिशत गोलियों की आवाज दबा सकता है? विपक्ष कहता है ये आंकड़ों का खेल है। असल में बिहार में जंगल राज, और जंगल राज नहीं, महाजंगल राज लौट आया है। जंगल राज की दुहाई देने वाले उनके सत्ता में क्या हाल है? 20 साल क्या अपराध नहीं हुआ बिहार में? जब से 1 महीने से ज्यादा हो गए सरकार बने, आए दिन कहीं ना कहीं हत्या, फिरौती, डकैती, लूट, सब देखिए बिहार में। तेजस्वी टीम ने अलग अलग तरह से धागे खोले हैं। बिहार शरीफ में युवक की हत्या और शव को मैदान में ही फेंक दिया गया। आज आरजेडी ने लिखा, मुख्यमंत्री अस्वस्थ, गृह मंत्री हत्या का अभियुक्त हो तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। जाने जा रही हैं आपके प्रियजनों की, घर परिवार बर्बाद हो रहा है आपका। इससे नकारी भाजपा, नीतीश सरकार को क्या? तमाम बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नकारेपन और बेपरवाही के बावजूद 10-10 हजार के बल पर उनकी सत्ता तो आ गई, और इस नाकाबिल सरकार को स्वायत्ता में कोई सुधार आने से रहा। उधर गया जी में महिला की हत्या, आरजेडी ने यहां भी धागे खोले। ये धांधली से बिहार की सत्ता पाई नाकाबिल भाजपा नीतीश सरकार बस नाम बदल सकती है, अपना घटिया काम और काम करने की शैली नहीं। हर रोज दर्जनें हत्याएं हो रही हैं, पर सरकार द्वारा बहानेबाजी और नतमस्तक मीडिया द्वारा सरकार का झूठा गुणगान, इसके अलावा आपको कुछ सुनने नहीं मिलेगा। नकारा भाजपा नीतीश सरकार है, भयभीत समस्त बिहार। उधर दोस्तों, नालंदा के युवक की नवादा में हत्या, जलती लकड़ियों से पीटा गया, ये सब मंगल राज है। और अभी बिहार में लालू की सरकार है। हाँ, राजद ने लिखा, सावधान, आप नाकारी निकम्मी भाजपा नीतीश सरकार में है। इस बेपरवाह सरकार में अपनी जान माल की स्वयं रक्षा करें। बस में आप देखते हैं ना, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बिहार में अब अपनी जान और माल की, अपने घर बार की रक्षा स्वयं करें, सरकार से उम्मीद मत करें, आरजेडी कह रही है। उधर दोस्तों, गया में मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में,
मोदी जी का सपना इच्छा पूरी। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने लिखा, सिक्सर के 6 गोली छाती में ठोकब। ओप्स, ये तो 6 से ज्यादा गोलियां चलाई ही जा रही है। मोदी जी इसके लिए कुछ नया गाना सजेस्ट करिए। गया जी बिहार। उधर आरजेडी ने लिखा, बताइए क्या गजब हाल है, गया जी में भी हो गया फिर से दिन दहाड़े खुलेआम धाएं धाएं। कितने अरमानों से, कितने श्रद्धा से भाजपा नीतीश ने गया जिले का नाम गया जी रखा था। सब चंगा सी हो जाएगा, अपराध पर स्वतः ही नकेल कसा जाएगा। पर कैसे निर्लज्ज अपराधी हैं जो नए नामकरण का भी मान नहीं रखते। बिहार पुलिस और सरकार का इकबाल तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। खैर दोस्तों, सवाल बहुत सीधा है और जवाब मुश्किल। क्या सम्राट चौधरी अपने ही बयान पर कायम रहेंगे? क्या बिहार पुलिस कानून का पालन करेगी या सत्ता का? और क्या नीतीश कुमार इस नैतिक सवाल का सामना कहां कर पाए? मिले थे दिल्ली में, फिलहाल बिहार पूछ रहा है, क्या यही है सुशासन? क्या यही है महिला सम्मान? और क्या यही है कानून का राज? आप बताइए, कमेंट कीजिए। आपकी राय ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया।